श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। हनुमान जी बाग में प्रवेश किए, मीठे मीठे फल खाए और तमाम फल तोड़ डाले, पेड़ों को काट डाला और तमाम जितने आए थे वन रक्षक सबको मार मार के भगा दे। फिर रावण के यहाँ जाते थे, सब पुकारते थे कि बंदर बहुत बलवान है, सबको मारे डालता है। तो वो अक्षय कुमार अपने लड़के को भेजा बड़ी सी सेना लेके, तो इनको सबको मार डाला। बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के वो दे मारे तो रथ वथ सब टूट गए, वो कितने दम के मर गए। बाकी जो नहीं मरे वो आमे लपटे तो मर्दन कर करके मार डाले अपने शरीर से, और जो बचे घायल रह गए वो रावण के यहाँ भाग के गए। कहो नहीं मानता, सबको मार डाला। तो मेघनाद को भेजा, असली ताकत रावण के पास जो थी कि जाओ तुम कोई पकड़ के लो। तो मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपिबन कीन विचार। ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो कपि ने कहा, हनुमान जी ने सोचा कि क्या करूं, अगर इसको तोड़ के हटा के फेंकता हूं तो महिमा मिटे अपार, ब्रह्म की महिमा खत्म हो जाएगी। इसलिए मन में आया कि परमात्मा का काम और आगे देखना है, इसलिए यह कष्ट मुझे सहना जरूरी है। तो ब्रह्मास्त्र में बंध के और गिर गए। तो जब गिरे तो तमाम मर गए, राक्षस दब गए। और थोड़ा बेहोश हुए तो मेघनाद ने देखा कि ब्रह्मास्त्र में फंस के वो नाग पास में बांध के ले गए। तो वह रावण के दरबार में जाकर खड़ा किए। तो रावण कहता है कि यह बता, तुमने राक्षसों को क्यों मारा, ये कौन तुम्हारा पाप किए थे? तुम्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं है? तो हनुमान जी ने कहा कि रावण सुन। रावण ने पूछा कि ते केकर आदमी है, केकर दूत है? तो कहा, मैं अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा, जिसकी ताकत पाके माया ये ब्रह्मांड को रचती है, और ब्रह्मा विष्णु महेश पालन करते हैं, संहार करते हैं, पैदा करते हैं, तो सबका मालिक है, उसका मैं दूत हूँ। और तुम जो बहादुर झोंकते हो, तो मुझे मालूम है तुम्हारी कहानी। हनुमान जी कहते हैं कि सहस्त्र बाहु से लड़ाई हुई थी, तो उनके कटघरा में बंद रहे जेल में, तो वही रावण आए और बाली से युद्ध करने गया था। तो 6 महीना बाली ने अपनी आंख में दबा के रखा तेरे को। तो यह बात को वो अपनी सभा के अंदर बुरा मान के मुस्कुराया और बहरा करके बात को खत्म कर।
तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखावन देता हूँ कि अब भी अच्छाई है कि तुम जानकी को लेके शरण में गिर जाओ भगवान, तो तुम्हारा कल्याण हो। परमात्मा किसी को बुरे को भी कृतार्थ कर देते हैं। जो दुश्मन है, जो परमात्मा का दोष करता है, उनके ऊपर उनकी दया हो जाती है। तो इतना आज का प्रश्न था। देखिए, ये अभी अभी जो बताया गया, ये सब बाहरी रामायण की परिभाषा है। उधर रावण था लंका में, और उसकी पूरी मजौटी है, उसके सदस्य लोग हैं, उसका परिवार है। और इधर हनुमान सूक्ष्म रूप में उसने सीता का ताकत का अपहरण किया साधक की, तो उसके पता लगाने के लिए वैराग्य रूप हनुमान लंका में जाते। लंका यह शरीर है, लंका देश को नहीं कहते, लंका कहते शक्ति को। वो हर मानव की अपने अपने शरीर में आसक्ति है। इसी के अंदर मोह, रावण, क्रोध, कुंभकर्ण, काम, मेघनाथ, लोभ, लालसा, कपट, काल, लेव, अभिमान, अहिरावण, ये दुष्ट भरे हुए हैं। ये जिसके हृदय अंतःकरण में घुस गए, उसको माया का जाल बना देते और ऋणी बना देते माया। तो माया ही में मन को लगाए रहते। माया इतनी अच्छी लगने लगती है उसको कि परमात्मा से भी ज्यादा। तो देखिए, यह प्रसंग है शरीर का। जो ये शरीरधारी मानव साधना करता है, माया को छुड़ाना चाहता है, अशांति पैदा होने लगी, जीवन को अपने को परेशान मान लिया, कहीं मेरा जीवन व्यर्थ हो गया लेना, भगवान को शरण में जाऊं, परमात्मा की साधना करूं, परमात्मा को प्राप्त करूं, तभी मेरा कल्याण होगा। ये माया में नहीं, ये दुष्ट है, इस परिवार का त्याग करे। तो जो साधक ऐसा साधन करने लगता है, तो जानते हैं वो पंचवटी में अभी हमें इस शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण, ये सब माया के बने हुए, माया के बगैर जी नहीं सकते। तो पंचवटी में जा रहेगा साधक, तो आसक्ति हो जाएगी। मन है मृगा, मोह है रावण, और मृगा मारीच है। तो मारीच मृगा मन के अंदर प्रवेश कर गया, मन में सोने की कल्पना हो गई, मोह हो गया सोने पर। सोने की चमड़ी थी उसकी, सोने के सींग थे। तो साधक का मन धनुष बाण तो ताक, मोह उस शक्ति को अपहरण कर ले। शक्ति वही रहती है या परमात्मा प्रेजेंट रहता है।
परमात्मा से मर गए, हाजिर हो गया, सोने के अंदर चला गया, तो शक्ति हिरा गई। कौन ले गया? माया ले गई। माया का जो एजेंट है मोह, रावण, वो ले गया। अब साधक क्या करेगा? शक्तिहीन जब हो गया, जो साधन करते करते, भजन करते करते शक्ति पैदा किया था, वो शक्ति हिरा गई। गलत काम किया उसने, मन को परमात्मा से हटा के सोने में लगा दिया, तब वो शक्ति खत्म हो गई। तो फिर वो रोग आकर के साधक फिर साधना करता है। यह नियम है प्रकृति का। फिर साधना जब किया तो फिर वैराग्य रूपी हनुमान को पा गया। सूरत सुग्रीव ये भगवान के चरणों में लग गई। जो बाधाएं डालता था वो कर्म रूपी बाली मारा गया। अनुराग अंगद आ गया, धर्म ददबल आ गया, नेम नरलील आ गए। जब साधक के अंदर सब जुट गए तो हनुमान वैराग्य रूपी वो आसक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता। तो आसक्ति का दरबार लगा हुआ है, मोह रूपी रावण बैठा है। काम क्रोध लोभ मोह सदस्य सब बैठे। काम रूपी बेगनाद, काम कहते हैं विषय को, ये सबसे बलवान होता है माया में। मोह रूपी रावण ने देखा कि अशोक वाटिका उजाड़ दिया बंदरों ने, राक्षसों ने, तमाम राक्षसों को मार डाला, लड़के को मार डाला। तो काम रूपी बेगनाद फांसी डाला। तो ये अस्त्र मारा, ये इसका अस्त्र सब जगह कामयाब हो जाता है, बड़े बड़े महात्माओं को गिरा देता है, बल में घुस जाता है वो विषय। और विषय में इतना अट्रैक्शन होता है, इतनी आसक्ति होती है कि मन हट जाता है साधन से। गुर विज्ञान धाम मन करे निमिख में क्षोभ। तो ऐसा करने से बाल हनुमान को उसने गिरफ्त कर लिया। वैराग रूपी हनुमान ने उसको बांध लिया ब्रह्मास्त्र। तो फिर लेके गए रावण के। अब समझ लो तुम्हारे अंदर मोह रावण बैठा है। तो काम क्रोध लोभ मोह सब समाज पूरी लगी है। आसक्ति सिंहासन है, उसमें मोह बैठा है रावण। और वहां वैराग्य रूपी हनुमान को बांध के ले जाके खड़ा करते। अब वैराग एक तरफ मोह, दोनों का वातावरण युद्ध होता है। वार्तालाप युद्ध, शारीरिक युद्ध नहीं, अस्त्र युद्ध नहीं, वार्तालाप युद्ध हुआ। वो कहता है कि कीस, कहाँ क्या कीस आए, कहाँ का बंदर आए, राक्षसों को लड़के को मारा तो ही नहीं अपने प्राण की चिंता लगी है, अभी तो ही मार डालेंगे, बड़ा बलवान बना है।
तो फिर हनुमान जी भगवान की तारीफ करते, महत्व बताते, सबसे बड़ा ईश्वर है, भगवान की ताकत लेके माया ये ब्रह्मांड को रचती है, माया को शंकर भगवान विनाश करते हैं, ब्रह्मा रचते हैं और विष्णु पालन करते हैं। सबका मालिक परमात्मा है, मैं उसका दूत हूँ और मैं तुमसे अर्ज करता हूँ कि तुम ये बेईमानी और चोरी छोड़ दो, बदमाशी छोड़ दो और जानकी का लेके और भगवान के घोड़े पे गिर जाओ तो तुम्हें माफ कर देंगे और शरण में ले लेंगे। रावण की खिजी आगे रह गया, इतना ही प्रश्न है। ये सब साधक के अंदर पूरा रामायण होगी, समझ में आता है। हाँ ठीक है। हाँ देखो यही भजन है या साधक, भगवान और साधक की क्रियाएं हैं, वही सब इन भजनों में, ये सब साधकों की वस्तु है। पुरुषोत्तम दास बाबा जी के भजन है, अवधू सो नर हमको भावे, हे साधु सो नर हमको भावे, जो भूले को घर लावे। जो भटक गया माया में उसको पकड़ के और परमात्मा में ले आवे। वो कबीर कहते कि वो डर हमको भाता है, अवधू सो नर हमको भावे, जो भूले को घर लावे। कैसे लाना पड़ता है? घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। ये घर है, मन को इसी के अंदर रखना है, परमात्मा इसके अंदर आत्मा के रूप में है, वही इष्ट देव है साधन करने वाले साधक का, वही घर है। घर में योग, परमात्मा में योग करो, परमात्मा में बल लगाओ, योग हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं है। अगर मन को कहीं बाहर किसी वस्तु में लगा दोगे, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह भय मद में, तो बर्बाद हो जाए। तो घर में जोग भोग घर ही में, अगर कोई प्रकार का पुराना कर्म खराब है, भजन में बाधा कर रहा है, तो उस भोग को भी भगवान की शरण में लगा रहे मन तुम्हारा, उसी अवस्था में भोगना चाहिए। उसे भोगने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। साधन भी घर में करो, भोग भी भोगो और हमेशा भगवान के चरण को पकड़े रहो अपने हृदय में। वो घर है, तो घर को ही परमात्मा का रूप माना जाएगा इस भजन में। घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। अगर भगवान रूपी घर में
मन हट गया, उसे छोड़ के बाहर चला गया तो बर्बाद हो गया। उसके अलावा फिर माया ही माया है चारों तरफ। घर तज बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उपजे। जब बाहर बन हुआ तो कल्पना उपज पड़ेगी, मन में टूट पड़ेगी कि मैं क्या करूं क्या करूं, विषय करूं, बेईमानी करूं, पैसा करे, पैसा में मन से जहां दौड़ेगा। वो कल्पना रुक नहीं सकती। बन के गए कल्पना, बाहर के गए कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समावे, तब कहाँ जाई है। इसलिए घर में है जोग, घर ही में भोग, और घर तज बन न जाओ। हमारी बात समझ में आ गया। हाँ, ये भजन का आशय हम महज समझाने के प्रयास में है। अगर मन ध्यान से घर के अंदर परमात्मा से हट गया तो कल्पना उपज पड़ेगी, ये का वो का, पैसा की, माया की, ये, तो आदमी बर्बाद हो जाए। इसलिए बाहर नहीं जाना चाहिए। घर में मुक्ति, भुक्ति घर ही में। जो गुरु अलग लखावे, अगर गुरु बाबा ने ये पद्धति बता दी है, साधक को लखा दिया है, तरीका समझा दिया है, तो घर में मुक्ति, कल्याण हो जाएगा। घरे में लगे लगे। और घरे में मुक्ति, कोई भोगने के बाइक प्रसंग भी होते हो तो परमात्मा को नहीं छोड़ रहा है और उसी अवस्था में भोग रहा है। भोगने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ। घर में मुक्त भुक्त घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। इस अलख पद्धति को गुरु बाबा बताते। सहज शून्य में रह समाना, सहज समाधि लगावे। सहजा अवस्था को प्राप्त करें परमात्मा की ध्यान के द्वारा, और उसी में समाना रहे, समा जाए। सहज समाधि लगावे, तो सहजाई समाधि सबके आदि हो जाए। परमात्मा के ध्यान को नहीं छोड़े, उसी में रहे। और घर में वस्तु, वस्तु में घर है। हाँ, देखो ये वेदांत के विषय है, समझने का प्रयास करो। घर में वस्तु, घर और वस्तु, कारण और कार्य। कारण ईश्वर है, कार्य माया है। तो घर में ईश्वर है, घर शब्द से ईश्वर है। घर में वस्तु, वस्तु में घर है। घर में वस्तु है, माया सब उन्हीं के चरणों में है। वो बता रहे कि अलग नहीं है, ज्यादा नहीं है, किसी चीज की जरूरत पड़े सब वहां मिल जाएगा, उनको नहीं छोड़ना। घर में वस्तु, वस्तु में घर है। और जो वस्तु मिल जाएगी वही रहते रहते उनमें परमात्मा होगा, वो अछूती नहीं होगी। और जब छोड़ के जाओगे तो वो माया में परमात्मा नहीं होगा। तो घर में वस्तु, वस्तु में घर है। घर में वस्तु मिलावे, कहा पुरुषोत्तम अपने आप में जो का त्यो ठहरावे। फिर अपने आप में परमात्मा में रूप
परमात्मा का रूप ही परमात्मा दे देगा। ये ढंग से इस सबके अर्थ होते हैं। बात लेना बहुत सरल है, फिर उसकी परिभाषा करना, उसके गहराइयों में जाना। पुरुषोत्तम दास बाबा कितने गहराई में गए होंगे और जा करके लाई वो लिख के छोड़ गए। किसके लिए? तुम्हारे लिए। और वो तो फिर सीधा चला गया तो बर्फ में गल के शरीर छोड़ दिया। वो ऐसे नहीं मरा है, ये पुरुषोत्तम दास बाबा। और अपनी बात छोड़ गया, जैसे आज भी पुरुषोत्तम बाबा दिखाई पड़ता। दूसरा भजन है खिलाड़ी बड़ुआ चढ़े अजपा में खेल। कवि यह कहता है खिलाड़ी, खेल को कहता है भजन। जो ये खेल करते हैं, खेल शब्द से है ईश्वर के चरणों में लगना। तो वो कहता है खिलाड़ी बनुआ, ईश्वर में लगने वाले मन चढ़े अजपा में खेल। श्वास अगर ले जीवन को रखना है तो जप नहीं, अजपा में खेल। श्वासा में प्रवेश कर जा। मूल द्वार से खींच पवन को उल्टा पंथ धराता है। नाभि पंकज दल में श्रुति नागिन जाए जगाता है। मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर सुंदर नगर चढ़ जाता है। ये श्वासा के द्वारा। जप कहते राम राम राम, ये जप है। ओम राम राम राम, ये अजप है। तो ये शब्द नव है और खाली जाप करे। जप अजप, जप का उल्टा अजप, अजप का उल्टा जप। परमात्मा का उल्टा माया और माया का उल्टा परमात्मा। खिलाड़ी बड़ुआ चढ़े अजपा में खेल। पूरक रेचक धीरे धीरे। पूरक रेचक कुंभक, एक प्राणायाम 3 प्रकार की होती है। श्वासा खींचना ये पूरक है, निकालना ये रेचक है, और रोकना कुंभक है। 3 प्रकार के प्राणायाम है। धी कुंभक, पूरक रेचक धीरे धीरे, कुंभक डारप बेल। कुंभक कमलों को और डाल जगाना। खेचर भूजर उन्मुन बुद्धा। खेचर खींचना, भूज पकड़ में आना, मुंड उन्मुन मुद्रा मेरुदंड से झेल। ये सब श्वासा से मेरुदंड से चढ़ती है, इससे सहन करके और इनको खींचो, पकड़ो। पिघला पिघला दाए बाए धरी सुषमन की गेंद। पिघला पिघला, इससे जब श्वासा निकले बाएं से तो इगला बोलते हैं, और इससे निकले तो पिघला, और दोनों से बराबर निकले तो सुषमन।
सुषुम्न में जो काम होता है वो शुद्ध होता है, और इनमें विपरीत से करना चाहिए। दिन को भजन में बैठते हो तो ये दिन का ये है, तो ये होना चाहिए, ये माया दिन भर चले तब भजन ठीक होगा। अगर ये चल जाएगा, सूर्य चल जाएगा, ये चंद्रमा या सूर्य, तो सब बिगड़ जाएगा, मन नहीं लगेगा। रेचक पूरक धीरे धीरे कुंभक डारंबे, खेचर भूजन उर्मुन बुद्धा, मेरुदंड से जे, पिघला पिघला दाए बाए, धर सुषुमन की गेंद। ये मैं साधना करूं तो दोनों में बराबर हवा निकले। कुंडली के शीश उठाकर छह चक्र कर फेर, कुंडली लिया जागृत करके यहाँ से त्रिकुटी में ले जाए, शीश उठा के और छह चक्र कर फेर, मूलाधार, स्वधिष्ठान, मणिपुर, अनाहद, विशुद्ध और आज्ञा, इनको पूरी साधना करके जागृत करके इसको सब साफ करते। उलट चढ़ो मसांग शिखर पर, त्रिकुटी गगन गहेल, फिर उलट के चढ़ जाए मसांग शिखर पर, और त्रिकुटी गगन गहेल, त्रिकुटी का ध्यान करते करते आकाश मत हो जाओ। और बिन बादल के जहर लागी, बिन बादल के तहा झर लागी, और बिन जल सारा रहेल, और पी के अमृत अमर होए सब, आवागमन दहेल। जब ये साधन पूरा हो जाएगा तो अमृत अंदर मिलेगा किलोमरस, तो फिर अजर अमर हो जाएगा। पी के अमृत अमर होए तो आवागमन दहेल, का पुरुषोत्तम निर्भय होके कर समता में सेल, समत्व आ जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा। असमत्व माया है, समत्व ईश्वर है। ईश्वर देश में पहुंच जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो माया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। समझ में आया? तो इनको थोड़ा समझ चलो, साधन ऐसा ही बताया जाता है। जो भी गुरु बाबा हुए हुई है सब ऐसे ही हुए, अधूरे का ही साधन बनाया जाता है। पूरे हो जाते तो फिर उनको को वो जरूरत ही नहीं है सत्संग करेगी। तो तुम लोग जैसे हो ऐसे ही लोगों को उत्तम से उत्तम बात बताई जाती है कि वो उनको ग्रहण करे, उनको समझे। जो नहीं जानते उन्हीं को बताई जाती है। गलत नहीं चल रहा, जो कुछ चल रहा है वो ठीक चल रहा है। अब चाहिए कि साधकों को आगे बढ़े, उड़ने लायक हो जाए, ज्ञान वैराग्य पर जाम जाए, तो फिर आकाश में साधक उड़ जाए। छैबो छैबो हो फकीरवा, गगन कुटिया, आकाश में कुटिया बनाना पड़ेगा, फिर जमीन में नहीं रहता साधक। समझ में आना है? हाँ, शाबाश है।
ज्वाला ओम करे, ध्यान रखो। सबसे बड़ी चीज है बचने की, चौरा दरबार। चौरा दरबार ना करना, चौरा दरबार जो करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। सबकी बात ना सुनो, और ये जो वार्तालाप करते हैं इनमें बेव रहते हैं। ये बातें जो चल रही है ना, ये उड़ने बेव है इसके अंदर, चलते रहते उड़ते रहते ऐसे, क्योंकि बादल में उड़े चले। वो उस आदमी का विषय में आ सकती, तुम्हारे अंदर संस्कार डाल जाएगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए बहुत वार्तालाप संग न करो, संग का त्याग करें। मसंग सहस्त्रे डिडेन चित्वा, असंग रहना चाहिए। तुम्हारी बात दूसरा न ले पावे इन बेबों को, और उसके बेबों को तुम न ले पाओ, तब साधना बढ़िया चलती है। और जो उनके बेब आ रहे और तुम्हारे बेब उधर जा रहे, ये प्रक्रिया चालू रहेगी तो साधना समझ में नहीं आएगी। इससे बचना चाहिए। अगर हमारी बात समझ में आती है, हाँ, तो फिर इसका अमल करो। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।